ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे। एक ईश्वर की मत ही श्रेष्ठ मत है, जिस मत पर चलने से ही तुम सच्चा सोना बनेंगे। बाकी सब मतें असत्य बनाने वाली हैं। मीठे बच्चे, एक ईश्वर की मत ही श्रेष्ठ मत है। समझें बच्चों के लिए, एक ईश्वर की मत ही श्रेष्ठ मत है, पर ईश्वर की मत प्राप्त करने के लिए पहले ईश्वर को प्राप्त करना पड़ेगा। अभी ईश्वर कहाँ है? उसकी मत हम तभी मानेंगे जब हमें पता चले कि यहाँ ईश्वर बैठा है। समझ की बात है। ज्ञान तो सभी देते हैं, अच्छा तो सभी सिखाते हैं, पर इसका मतलब यह नहीं कि सभी ईश्वर की मतें हैं। समझ की बात है। इसलिए देखो बच्चे, चिंतन करो, ईश्वरीय मत क्या है? तुम चिंतन करो। हर कोई सिखाता है सत्य बोलो, सत्य चलो, सत्य देखो। समझ है। पर इसका मतलब यह नहीं है कि सभी ईश्वर हैं। इसलिए बाबा कहते हैं पहले ध्यान से मुझे पहचानो, समझो, समझ कर चलो कि मैं कौन हूं। श्रेष्ठ मत से जीवन श्रेष्ठ बनती है। समझ है। यही श्रेष्ठता तुम दूसरों को सिखाओ। देखो कोई सीखता है क्या? नहीं सीखेंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो है नहीं। समझ की बात है। जहां से श्रेष्ठता निर्माण हुई है वही श्रेष्ठ बना सकता है, श्रेष्ठता को सिखा सकता है। समझ है। देखो बच्चे, समझ कर चलो, चिंतन करो, विचार करो अपने ऊपर। क्या तुमने ईश्वर को पाया है? क्या कहता है तुम्हारा जवाब कि तुमने ईश्वर को पाया है क्या? ईश्वर तुम्हें मिला है क्या? और अगर मिला है तो उसका प्रमाण बताओ कि तुमने बाप को पाया है, परमात्मा को पाया है। प्रमाण बताओ उसका। प्रमाण चाहते हैं। बिना प्रमाण के कैसे माने कि तुमने ईश्वर को पाया है? क्योंकि जब तक ईश्वर को पाया नहीं है तुम्हें कैसे पता चलेगा कि यह ईश्वरीय मत है? इसलिए पहले बाप को समझो। समझ की बातें पहले बाप को समझो। बाप को समझेंगे तो मनमत पर कभी नहीं चलेंगे, परमत तो दूर ही रहेगी। बाप को समझेंगे तो मन की हिम्मत भी नहीं होगी मत चलाने की। बुद्धि बिल्कुल भटकेगी नहीं।
संस्कार सदा श्रीमत वाले रहेंगे बाप समान। इसलिए पहले बाप को समझो, बाप को समझो, बाप को पाओ। बिना बाप को समझे इस राह पर चलना कठिन है, बहुत कठिन लगेगा। पर एक बार तुम्हारी समझ में आया कि ये बाप है, ईश्वर है, ज्ञान देने वाला परमात्मा है, एक मत तोड़ना चाहो तो भी टूटेगी नहीं, श्रीमत टूटेगी ही नहीं, चाहकर भी नहीं टूटेगी। बाबा कहते मैं चैलेंज करता हूं, जब तुम मुझे समझ जाओगे एक मत तोड़ के दिखाना। मैं चैलेंज करता हूं, एक भी नहीं टूटेगी। इसलिए बाबा कहता है पहले कंफर्म करो मैं कौन हूं, क्योंकि जब तक तुम कंफर्म नहीं करते मैं कौन हूं तब तक अगला खेल नहीं चल पाएगा। इसलिए पहले कंफर्म करो। जिन्होंने मुझे समझा है उन्हें मुझे समझाना नहीं पड़ता, मैं बस उन्हें कहता हूं और वो करते हैं, क्योंकि उन्होंने समझा है। जिन्होंने समझा नहीं है ना, वो अपने मन को समझाएंगे, बुद्धि को समझाएंगे, संस्कारों को दबाएंगे, अपने आप को समझाएंगे। अजीब बात है, क्योंकि उन्होंने समझा नहीं ना मैं कौन हूं। दिक्कत यहीं पर है। भाग्यवान वही है जिसने बाप को पाकर समझा है कि ये बाप है। दुर्भाग्यवान वही है जिसने पाकर भी नहीं समझा कि ये बाप है। खो दिया बाप को, कुछ नहीं प्राप्त हो सका, बाप चला गया हाथ से, कुछ नहीं मिला। पाकर भी देखो, ना पाकर खोना वो तो कोई खोने की बात ही नहीं है। पाया ही नहीं तो खोने की बात कहाँ आई, पर पाकर खोना बड़ी बात है। समझ है? तुमने लॉटरी का टिकट निकाला, लॉटरी नहीं लगी, हर्जा नहीं। और तुमने लॉटरी का टिकट निकाला और किसी कारणवश फाड़ के फेंक दिया, जला दिया, और तुम्हें पता चला वही नंबर लगा था करोड़ों का। टिकट 10 रुपए का ही था, ज्यादा महंगा नहीं था। समझ जाए। इसलिए बच्चे देखो, ईश्वर को समझो तो उसकी मत समझ में आएगी, आसानी से समझ में आएगी। श्रीमत कहते हैं ईश्वरीय मत को, वही श्रेष्ठ बनाती है। तुम विचार करो जरा, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक और सपने में भी तुम कितने मनमत पर चलते हो, विचार करो। जहां जहां बाप की याद नहीं है ना, वो सब मनमत है। जिन जिन कर्मों में, जिन जिन बोल में तुम बाप को भूले हो, वो सब मनमत वाले हैं। सारे कर्म, सारे बोल। समझ है? कितना दिन भर तुम अपने से करते हो, विचार करो। कभी तुम्हारा मन होता है कुर्सी पे बैठे, मनमती हुई ना। कभी मन होता है सोफे पर बैठे, मनमती हुई ना। कभी मन होता है कि जाकर अंदर बेड पे लेटे, मनमत ही चली ना। क्या चला? सारे दिन भर तुमने कभी भोजन करते वक्त
बाप के साथ कंबाइंड रहकर भोजन करते वक्त पूछा है बाप को कि बाबा अभी किसके साथ निवाला खाएंगे आप, दाल के साथ खिलाए या सब्जी के साथ? नहीं, तुम्हें जो अच्छा लगता है उसके साथ तुम खाते हो। तुम्हें सब्जी पसंद आई, अगला निवाला 4 निवाले सब्जी के साथ खाओगे, फिर लगेगा दाल भी समाप्त करनी, फिर एक निवाला दाल के साथ लोगे। पर बाप को कभी पूछा है तुमने अंदर कंबाइंड में रख के? चेक करो। तुमने कभी बाप को पूछा है कि बाबा आप कौन सी चाय पीना पसंद करोगे, दूध वाली या काली? नहीं, तुम्हें जो पसंद आती वो चाय तुम पीते हो। फिर अलग अलग फ्लेवर होते तुम्हारे, कभी अदरक, कभी इलायची, कभी लेमन ग्रास, क्या क्या। कभी बाप से पूछा है कि बाप को कौन सी चाय पसंद है? समझे? कभी बाहर निकलते हो, कभी बाप से पूछा है अंदर ही अंदर कंबाइंड में कि बाबा जूते पहने या चप्पल पहने? तुम्हें जो पसंद आए तुम पहनते हो। समझ है? बच्चे कितना मनमत पर चलते हो, कल्पना करो, तुम विचार करो जरा। तुम्हारी सारी जीवन 99 उससे भी आगे, मुश्किल 0.1 की भी 0.1% जीवन श्रीमत पर चलती होगी, बाकी सारी मनमत पर चलती है। विचार करना, यहाँ की तुम्हारी हर सांस बाप की है ना, तो तुम कैसे सांस के ऊपर अधिकार दिखा सकते हो? मर्जी बाप की, जैसे रखे, जैसे चलाए, जैसे खिलाए, जो खिलाए, जो पिलाए। तुम्हारे पास चॉइस क्यों है? विचार करना। कब तक मनमत पर चलोगे बच्चे? बच्चे देखो, ध्यान में रखना, यहाँ जितने मनमत पर चलते हैं वो उतने वहाँ प्रजा में चले जाते हैं। श्रीमत पर चलने वाले ही राजा बनेंगे, वचन ध्यान में रखना। मनमत पर चलने वाले सारे प्रजा में चले जाएंगे। मनमत पर चले ना, कभी ईश्वर को समझा ही नहीं। वर्षा किससे लोगे? बाप से ना। तो बाप की बात नहीं मान रहे हो, वर्षा देगा वो, और लेने के अधिकारी बने हो। ईश्वर को ही नहीं समझा है तुमने, तुम उसकी मत को क्या समझोगे? समझ है बच्चे? इतनी भी अज्ञानता, मूर्खता नहीं करो कि तुम उसकी मत तोड़ो। बच्चे ध्यान में रखना, इतना बड़ा महापाप नहीं करना श्रीमत तोड़ने का, बिल्कुल नहीं करना महापाप। बहुत दुख भोगने पड़ेंगे इसके बदले में। कुछ भी हो जाए, बाप हमेशा कहता है श्रीमत नहीं टूटनी चाहिए, श्रीमत नहीं छूटनी चाहिए। ध्यान देना, कुछ भी हो जाए, और तुम वही गलती करते हो बार बार। बच्चे ऐसे नहीं करना। अपनी नादानी में अपना नुकसान कर बैठोगे, फिर बुरा लगेगा ये क्या हुआ, और फिर कुछ कर भी नहीं पाओगे। सारा खेल बदल जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे तुम, क्योंकि तुम समझे नहीं इस बात को। इसलिए देखो बच्चे, मेरे साथ चलना है तो पहले मुझे समझो मैं कौन हूं। क्योंकि तुम चाहते तो हो मेरे साथ चलना, पर तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं। एक अवज्ञा होगी, जन्मों का, कल्प का बोझा बैठेगा।
एक अवज्ञा होगी तो। इसलिए मेरे साथ चलना उतना आसान नहीं है। एक श्रीमत टूटी ना, 84 जन्मों का भाग्य चला जाएगा। ध्यान में रखना, एक श्रीमत इनफ है। प्राप्ति भी उतनी बड़ी है मेरे साथ और घाटा भी उतना बड़ा है। ध्यान में रखना। इसलिए मेरे साथ चलना चाहते हो तो पहले मुझे ध्यान से समझो मैं कौन हूं। और जब समझ में आएगा, पक्का निश्चय हो जाएगा, तुम मेरे पास पहुंच जाओगे। मैं ही तुम्हें लेके आऊंगा, तुम फिक्र मत करो। जब तुम्हारा निश्चय पक्का होगा, तुम अपने आप मेरे पास पहुंचोगे। ड्रामा और माया रेडी है आपको लेने के लिए, वहां से यहां लाने के लिए। फिक्र नहीं करना, कैसे सब कुछ अपने आप सेटल होगा और तुम मेरे पास पहुंचोगे, स्वप्न लगेगा तुम्हें। पर पहले पक्का निश्चय करो कि मैं कौन हूं। समझ की बात है। चांद सूरज की चाहना सभी रखते हैं। सब कहते कि हमें सूरज प्राप्त हो जाए, पर उसे संभालने की ताकत है क्या? जल जाओगे अगर प्रिपेयर नहीं किया अपने आप को तो। वैसे बाप की बात है, समझ है। बच्चे ध्यान में रखना, इस प्रकार से बाप एक ही बार संगम पर आता है। भल जितने भी पाठ बजाता है, पर एक ही युग में आता है, संगम पर। इसलिए ध्यान में रखना कि एक ईश्वर की मत ही श्रेष्ठ मत है। सारे दिन भर में तुम किसकी मत पर चलते हो, विचार करो। सुबह से लेकर रात तक, और सपने में भी चेक करना, तुम अपनी मन मत पर चलते हो या परमत पर चलते हो। सुबह उठे, किसी ने कहा चाय बनाई या लेंगे, मन तो नहीं, पर ठीक है दे दीजिए, आप कह रहे हो तो चले ना परमत पर। किसी ने कहा फलाना नाश्ता बनाया, लेंगे आप? हाँ हाँ ठीक है दे दीजिए। ये बना है, मेरा ये खाने का मन नहीं है, मैं दूसरा कुछ बनाता हूं, चले ना मनमत पर। पर तुमने कभी सोचा है बाप क्या चाहता है? तुम्हारी जिंदगी गई मनमत और परमत में, दूसरों के और खुद के हिसाब से चलने में। कभी तो बाप के हिसाब से चलो। समझ है? जैसे बाप चला रहा है, कभी तो चलो और श्रेष्ठता को पाओ। देखो हो सके तो करना। एक ईश्वर की मत ही श्रेष्ठ मत है, जिस मत पर चलने से ही तुम सच्चा सोना बनेंगे। बाकी सब मतें असत्य बनाने वाली हैं। देखो, सच्चा सोना बनना चाहते हो तो सिर्फ ईश्वर की मत पर चलो। तुम्ही संग बैठूं, तुम्ही संग खाऊं, यह अगर होगा तो सच्चा सोना बनोगे। बाकी सब मतें असत्य बनाने वाली है, मिट्टी बनाएगी तुम्हें। सारी मतें, तुम्हारी खुद की मत भी तुम्हें मिट्टी बनाएगी। ध्यान में रखना। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं बच्चों को, यहाँ पर किसी ने कुछ भी पूछा, कहो बाबा की श्रीमत है। कोई भी कार्य, कोई भी तुम्हें अपने से कहे चलो ये करते हैं, पूछो उसको बाबा ने श्रीमत दी है क्या। कोई भी बोले झाड़ू लगाना है, बाबा ने श्रीमत दी है, बाबा से पूछा है। पोछा लगाना है, बाबा ने श्रीमत दी है। भोजन बनाना है, बाबा ने श्रीमत दी है। हर बात के लिए अपने से कुछ नहीं करो,
ज्ञान योग भी श्रेष्ठ है, पर अपनी मत पर भी नहीं करना उसे, अपनी मत पर नहीं करना, श्रीमत पर ही करना ज्ञान योग को भी। समझ है? कोई बच्चे कहते बाबा अभी थोड़ा फ्री है तो योग में बैठ सकते, बाबा कहते बैठो। कोई अपने से ही बैठ जाते हैं, फिर बाबा सोचते अरे ये तो योग में बैठे, फलानी सेवा करानी थी इनसे, अभी ठीक है बाद में करते हैं। मनमत से योग नहीं करना, परमत से योग नहीं करना, भल दिन भर याद करना, पर मनमत परमत से कुछ नहीं करना। ध्यान देना, इसमें बड़ी सूक्ष्मता है, बड़ी गहराई है, गिर जाओगे तुम। कुछ नहीं करना मनमत परमत से, कुछ भी नहीं करना। हर बात श्रीमत से हो तुम्हारे जीवन की, हर बात। योग में बैठोगे मनमत से, बाबा सोचेगा अभी मुझे इसे वैरायटी ज्ञान रतन देने थे, पर अभी क्या करें, योग में बैठे हैं, अभी उठा भी नहीं सकते। ठीक है कोई बात नहीं, जब अगला ड्रामा होगा देंगे। गए ज्ञान रतन, गुह्य ज्ञान देने वाला था बाप, पर तुम मनमत पर योग में बैठे हो। सिर्फ संसार की बात नहीं है, अध्यात्म भी मनमत से नहीं करना। ध्यान रखना बच्चे, मनमत से किया खेल खलास, मनमत से कुछ नहीं करना, कभी नहीं करना। मनमत और परमत असत्य बनाती है, असत्य बनाती है। बच्चे चेक करो तुम पर किसका प्रभाव है, बाप के वचनों का या तुम्हारे संबंध संपर्क का, रिश्तेदारों का, पदार्थों का, घर गृहस्थ संसार का, नौकरी धंधे का, किसका प्रभाव है तुम पर? कभी बाप परीक्षा लेता है बच्चे की, बच्चा आता है, बाप कहता है नौकरी छोड़ सकते हो, बच्चा कहता है नहीं बाबा, पर परिवार कैसे चलेगा फिर, नौकरी छोड़ी तो, इतने सदस्य हैं, सबको संभालना होता है, हम ही से सारा घर चलता है। नहीं बच्चे, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं मजाक नहीं कर रहा था, मैं तुम्हें अष्टरतन की 108 की दृष्टि से देख रहा था। पर हर्जा नहीं, चल। बाप ऐसे शब्द घुमाता है ना, पता भी नहीं पड़ता तुम्हें। समझ है, समझ की बात है। हिम्मत है तो पूछो सच्चाई, बाप सच्चाई बता देगा हर बात की, पर तुम्हें दुखी नहीं करना है, इसलिए शब्द घुमाता है बाप हमेशा। ध्यान देना बच्चे, बाप कभी कहता है संसार छोड़ सकते हो, बच्चे कहते हैं बाबा कैसे छोड़े। नहीं बच्चे, मैं तो मजाक कर रहा था, ऐसे थोड़ी संसार छोड़कर चलेगा। बाबा तो कहता है घर गृहस्थ संभालते पुरुषार्थ करो। बाजू में दूसरे को कहता है संसार छोड़ोगे, हाँ जी बाबा। तुरंत उसे कहता है ये नर्क है संसार, इसमें क्या रखा है, चलो आ जाओ इधर मेरे पास, छोड़ो। यहाँ वाला हैरान होता है, यहाँ वाले व्यक्ति को कहता है बाप संसार छोड़ के कैसे चलेगा, और इसको कहता है ये नर्क है। सच्चाई क्या है? आओ बैठो, मैं बताता हूं सच्चाई क्या है। जैसे तुम्हारी स्थिति वैसे मेरा ज्ञान। समझ है?
इसलिए बच्चे ध्यान देना, बाकी सब मतें असत्य बनाने वाली हैं। बाकी मतों पर नहीं जाना, सब असत्य बनाती है सारी मतें। इसलिए तुम किसी की मत सुनना नहीं। देखो बच्चे, हर कर्म पर ध्यान देना। तुम कौन सा कर्म किन के हिसाब से करते हो, तुम ध्यान देना। वो मत कहाँ से आई है, तुम चेक करना, चेक करना। समझ की बात है, हर एक बात होती है छोटी छोटी, तुम चेक करना। कि जैसे वास्तु है, ये घर है, इस घर में कोई भी वस्तु तुम्हारे हिसाब से नहीं है। किसके हिसाब से है? तुम्हारे जो इंटीरियर डिजाइनर आए थे ना, उनके हिसाब से सारी रचना ही है। ये तुम्हारी रचना नहीं है। उन्हें जो ठीक लगा उन्होंने वैसे किया, जो रंग अच्छा लगा वो रंग वहां दिया। भल तुम्हें वो अच्छा लगा, पर ये तुम्हारी मत नहीं है, ये परमत है। तुम दुकान में जाते हो कपड़े के दुकान वाला कहता है, सर जी मैडम जी ये कपड़ा बहुत अच्छा है, ये लीजिए, ये आपको बहुत सूट करेगा। तुम तुरंत उठाते हो। एक कपड़ा भी तुम तुम्हारी चॉइस से नहीं लेते हो। समझ रहे? सब्जी मार्केट में जाते हो, कोई सब्जी वाला कहता है आइए आइए यहाँ आइए, ये देखो 10 रुपए में 2 गड्डी सस्ते है, ले लीजिए। तुमने उसके हिसाब से लिए, तुम्हारे हिसाब से नहीं लिए। तुम ध्यान से चेक करना। तुम किराना की दुकान में जाओ, वो कहता है कि सर जी ये दाल बहुत अच्छी है, ये अभी अभी आई है, देखो बहुत अच्छी क्वालिटी है, 5-10 रुपये ही ज़्यादा है इसका, और बहुत अच्छी क्वालिटी है। तुम तुरंत ले लेते हो। अब तक जो लेते थे तुमने बदल दी। किसकी चॉइस है? उसकी। तुम्हारी सारी जीवन परमत से चलती है, चेक करना। सारी जीवन, सारी जीवन। और जिनकी जीवन परमत से चलती है ना, उन्हें श्रीमत मुश्किल समझ में आएगी। समझ की बात है, क्योंकि उनके पास अपनी खुद की चॉइस भी नहीं है, सोच भी नहीं है, जरा भी नहीं है कि क्या सही क्या गलत। सारी जीवन। तुम चेक करना बच्चे, अपने जीवन की यात्रा को चेक करना पूरा पूरा। तुम अभी भी अपने जीवन के मालिक नहीं हो, तुम्हारे जीवन के मालिक कोई और है। वही तुम्हारी जीवन चलाते हैं। हर घड़ी हर वक्त दूसरे ही तुम्हारी जीवन चलाते हैं। समझ की बात है। कभी लोभ होता है, ये खाए वो खाए, तुमने नहीं खाया, लोभ ने खाया। तुम्हें नहीं भूख लगी, लोभ को लगी थी, और लोभ को वैरायटी व्यंजन खाने थे। तुम कहते हो आज मेरा ये खाने का मन नहीं। कभी गाय बैल ने कहा है कि घास खाने का मन नहीं हमारा आज? कहा है क्या कभी उन्होंने? विचार करो। कभी चिड़िया ने कहा है दाना खाने का मन नहीं मेरा आज? रोज वही दाना खाती है चिड़िया। समझ है? कभी शेर ने कहा है आज मेरा मांस खाने का मन नहीं, आज जरा घास खाते हैं? रोज वही मांस खाएगा। मन की बात ही नहीं वहां पर। तुम्हारा मन मायावश है, परवश है, इसलिए घड़ी घड़ी बदलता रहता है तुम्हारा मन। बच्चे चेक करना, ऐसा मन अच्छा नहीं होता। कम से कम खुद तो बनो अपने मन के अधिकारी। खुद बनो, चेक करो। बाकी सबकी मतें असत्य बनाने वाली है, ध्यान में रखना बच्चे। श्रीमत को टूटने नहीं देना।
बहुत बड़ा घाटा होता है। परमत पर चले तो मन मत पर चले, इतना बड़ा घाटा होगा कि तुम कल्पना नहीं कर सकते। एक श्रीमत टूटी ना, जब तक तुम एक श्रीमत पालन नहीं करते तब तक तुम बस घाटे सुनते रहना, अनुभव करते रहना कितने घाटे आते हैं तुम्हारे हिस्से में। इसलिए जल्द से जल्द श्रीमत पालन करना शुरू करना, टूट जाए तो, वरना बहुत घाटे में जाओगे, बहुत घाटे में, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। श्रीमत को कभी टूटने नहीं देना, समझ की बात है। सच्चा सोना बनना चाहते हो तो श्रीमत पर पूरा पूरा चलो। रोज अपने आप को पूछो, अभी ये हम सुबह उठे हैं 4 बजे अमृत वेले, ये श्रीमत से उठे हैं, मनमत से उठे हैं, या किसी ने कहा अमृत वेले उठना है उस परमत से उठे, चेक करना। फिर सुबह चेक करना, ये हम नहाने आए, ये जो हम शॉवर से नहा रहे, यही टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, ये श्रीमत है, मनमत है या परमत है? हर कर्म में चेक करना। ये जो वस्त्र पहन रहे हैं, ये श्रीमत के है या मनमत परमत के है? ये चाय नाश्ता ले रहे, कॉफी दूध जो भी आपका होता है, ये श्रीमत का है या मनमत परमत का है? चेक करो। ये मुरली के लिए हम आए हैं, ये श्रीमत मनमत या परमत है? मुरली के लिए इस प्रकार बैठना है, या मुरली में तुम कभी विश्राम को पाते हो, ये श्रीमत मनमत परमत क्या है? चेक करो बच्चे, हर कर्म में चेक करो, और एंड ऑफ द डे हिसाब लगाना, कितने कर्म, बोल, संकल्प, दृष्टि, वृत्ति श्रीमत से हुई और कितनी मनमत परमत से हुई। हर किसी का हिसाब लगाना बच्चे, रोज का रोज चार्ट रखना अपने पास, कितने श्रीमती हो और कितने मन और परमति हो, हिसाब रखना अपने पास। चेक करना, हर वक्त चेक करना। समझ की बातें सभी नहीं समझ सकते। धन्य उन्हीं की जीवन है जो श्रीमत पर चलते हैं, हर रूप से श्रीमत पर। अभी नहीं दिखती हाँ वो ताकत, हम अब सभी को बताना चाहते हैं, श्रीमत की ताकत अभी नहीं दिखती, वो बम अचानक से फट जाता है श्रीमत के ताकत का, और उनकी विराट शक्ति दुनिया को दिखती है, जैसे ब्रह्मा की दिखती है, ऐसे श्रीमत वालों की अचानक दिखेगी। अचानक लोग महसूस करेंगे कि ये कैसे बाप समान है, ब्रह्मा बाबा के जैसे सारे गुण हैं इनके अंदर। रात को सोए और सुबह में हंगामा हो गया उनके नाम का, ये ब्रह्मा बाप समान आत्मा है। वो भी हैरान होते, ये क्या हुआ? बाप ने ताला खोल दिया रिटर्न का, रिटर्न शुरू हो गया। समझ है बच्चे? इसलिए बस जमा करते जाओ श्रीमत को, जमा करते जाओ, दिल से, ऊपर ऊपर से नहीं करो, दिल से करो। यही जमा है तुम्हारा, खोना नहीं किन्हीं बातों को। बाकी सबकी मतें असत्य बनाएंगी, ध्यान में रखना। तुमने किसी की मत से चाय भी पिया, पानी भी पिया ना, किसी और की मत से, ध्यान में रखना, अभी असत्य का बीज अंदर चला गया। किसी की मत से तुम सोए भी ना, किसी की मत से तुम जगे भी ना, बीज गया अंदर। समझ है?
समझ की बात है। इसलिए बाप कहते हैं श्रीमत से ही जगो और श्रीमत से ही सो। श्रीमत से सब कुछ करो, मनमत परमत से कुछ नहीं करो। समझ की बातें समझदार समझते हैं। प्रश्न है, कौन सा पार्ट एक ज्ञान सागर बाप में भरा है जो किसी मनुष्य आत्मा में नहीं? उत्तर है, बाबा कहते मुझ आत्मा में भक्तों की संभाल करने का, सबको सुख देने का पार्ट है। मैं ज्ञान सागर बाप सभी बच्चों पर अविनाशी ज्ञान की बरसात करता हूँ, जिन ज्ञान रत्नों का कोई मूल्य नहीं कर सकता। मैं लिबरेटर हूँ, रूहानी पंडा बन तुम आत्माओं को वापस शांति धाम ले जाता हूँ। यह सब मेरा पार्ट है। मैं किसी को दुख नहीं देता, इसलिए सब मुझे आँखों पर रखते हैं। रावण दुश्मन दुख देता है, इसलिए उसकी एफिजी जलाते हैं। बच्चे, सभी भक्तों की संभाल करने का पार्ट बाप के पास है। ध्यान में रखना, सारे विश्व की संभाल बाप करता है, बस तुम समझते नहीं। तुम अपने अहंकार में चलते हो, तुम्हें लगता है तुम कर रहे हो। गफलत मत करो, वहम में मत रहो। एक न्यूरॉन टूटा ना, समझ बंद हो जाएगी। एक न्यूरॉन बस, ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं मैं। एक हल्का धागा ब्रेन का, तुम्हें तुम्हारा नाम भी याद नहीं रहेगा। कर्म छोड़ो। मनुष्य कैसा है ना, एहसान फरामोश। ईश्वर सब करता है और क्रेडिट खुद लेता है। कहने के लिए कहेगा बाबा आपने किया, मैंने किया ना, तो अभी तू चुप रहे। ज्यादा उछलता क्यों है फिर? इतना अच्छा कार्य हुआ, कितना श्रेष्ठता से हुआ, अच्छे से हुआ। मैंने किया ना, मैं नहीं उछल रहा हूं ना, मैं शांत हूं ना, तो अभी तू शांत रहे ना। ऐसे उछलेगा मनुष्य जैसे उसने ही किया है। अकल तो चींटी की भी नहीं है। मनुष्य को इतना तुच्छ हो गया है। चींटी फिर भी अपने स्वधर्म में है, उसको पता है मैं चींटी हूं। मनुष्य उससे भी नीचे गिर गया है। अहंकार कितना कमाल का अहंकार है। अजीब इंसान है। समझ है क्या इंसान की हालत हुई है? पगला गया है इंसान अहंकार के कारण। मेरा मेरा मेरा। समझ है बच्चे, कहाँ लेके जाना है, क्या करना है? तुम्हारी सांस बाप से चलती है, तुम्हारी आवाज बाप से निकलती है, तुम्हारे कान बाप से सुनते हैं, मुख बाप से बोलता है, आंखें बाप से देखती है, और तुम कहते हो मैं, मेरा मेरा मेरा। तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। समझ है? कोई कहता है मेरे अंदर क्या कलाकारी है। बच्चे, कला मैंने बनाई है और तुम कलाकारी की बात कर रहे हो मेरे सामने। कला को मैंने जन्म दिया है और तुम कलाकारी की बात करते हो। अजीब इंसान है। कब अकल आएगी इंसान को पता नहीं, कब सुधरेगा, कब समझ मिलेगी। दुख का मूल कारण है अहंकार और कुछ भी नहीं है।
अहंकार ही सभी दुखों का मूल कारण है। वो टूटने को मंजूर है, झुकने को मंजूर नहीं है। उसे टूटना मंजूर है। अजीब इंसान है, झुकेगा नहीं। समझ जाए, ये कंस कोई एक अस्तित्व नहीं है जिसने श्री कृष्ण से लड़ाई की या कृष्ण से लड़ाई की। ये सब में है जो ईश्वर से लड़ाई करता है। अहंकार है ये, निकालो इसे। हर रूप से बाप संभालता है। बच्चे, तुम्हें भूख ही नहीं दी तो भोजन क्या करोगे? प्यास ही नहीं दी तो पानी क्या पियोगे? तुम पानी और भोजन की बात कर रहे हो, मैं भूख और प्यास की बात कर रहा हूं। ये दो ही ना हो तुम क्या करोगे? हर चीज इस प्रकार से। तुम्हें जिन जिन बातों के लिए अहंकार है ना, वो सारी बातें मैं बताता हूं। देखो, जिसका ड्रामानुसार पार्ट है मेंटली रिटायर्ड पर्सन, हमारे हिसाब से पागल व्यक्ति, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो बारिश में भीगता रहता है। फिर भी उसे ये भी पता नहीं होता कि ये पानी बरस रहा है, बारिश हो रही है, बरसात बरस रही है, वर्षा आ रही है और हम भीग रहे हैं। उसे ये भी जानकारी नहीं होती। इतनी बुद्धि मरी हुई होती है। इसलिए बच्चे, अहंकार मत करो, किसी भी बात पर अहंकार मत करो। समझ है? हार्ट का एक वॉल्व खराब हो गया ना, इंसान शांति में बैठता है। मैंने फ्री में बिठाया है सारा। तुम्हारा जितना शरीर है उसकी रचना फ्री में कराई है। समझ की बात है। देखो बच्चे, जब अहंकार ज्यादा होता है ना, स्ट्रेस जल्दी आता है, इंसान डिप्रेशन में जल्दी जाता है, टेंशन जल्दी लेता है। अहंकार का परिणाम है, अहंकार का परिणाम और कुछ नहीं। स्ट्रेस का परिणाम, तुम्हारा दूसरा दिमाग घुटनों में है ना, वो दर्द करेगा, घुटने दर्द करेंगे। फिर तीसरा दिमाग जो पेट में है ना, पेट खराब हो जाएगा। और बड़ा चौथा दिमाग जो हार्ट में पड़ा है ना, वो बिगड़ जाएगा। और भी नहीं छूटा, दिमाग खराब हो जाएगा, मुख्य दिमाग। समझ है? पीछे वाला दिमाग खराब हो जाएगा। ऐसे चक्र चलता है। ध्यान देना बच्चे, बाप सब करता है, तुम निमित्त मात्र हो, निमित्त के भी निमित्त हो, और कोई हैसियत नहीं है तुम्हारी, कुछ भी नहीं है बच्चे, एक चींटी भी नहीं हो। तुम कभी विचार करना, इस दुनिया में रहकर, इस दुनिया में तुम्हारा महत्व क्या है, कभी चिंतन करना। और ना रहो तो इस दुनिया का क्या बिगड़ेगा, विचार करना। कोई महत्व नहीं और तुम ना रहो तो भी कुछ बिगड़ेगा नहीं। चेक करना, कितने आके गए तुम्हारे जैसे। नारायण भी आके गया, कुछ नहीं बिगड़ा। सतयुग की आदि में नारायण आया, अपना पार्ट बजाया, अगले पार्ट में गया। नारायण जाने के बाद भी सृष्टि का कुछ नहीं बिगड़ा।
तुम्हारे से क्या बिगड़ेगा? बाप ने ऊंचा उठाया है, कदर करो। समझ है? और कभी चिंतन करना बच्चे, तुम्हें जो ऊंचा उठाया है, हैसियत है क्या तुम्हारी उतनी कि ये सम्मान तुम्हें ईश्वर से प्राप्त हो? चेक करना। इसलिए बच्चे अपने दायरे में रहना, सीमा में रहना, अपनी सीमा को क्रॉस नहीं करना। ध्यान देना, नुकसान हो जाएगा। सबको बाप संभालता है। तुम कहते हो तुम सबको संभालते हो, ठीक है, तुम्हारे न्यूरो सेल्स को कौन संभालता है? तुम्हारे आरबीसी डब्ल्यूबीसी को कौन संभालता है? ध्यान है तुम्हारा तुम्हारे सेल्स के ऊपर? उनके अंदर भी जीव है ना, दौड़ रही है ना, खा रही पी रही है, अंदर चल रहा है ना उनका क्रियाक्रम। उन्हें कौन संभालता है? समझ की बात है, अहंकार में नहीं आना। सब बाप संभालता है, ध्यान में रखना और सदा चलते रहना, अहंकार में नहीं आना। जितने अवगुण तुम्हें दिखते हैं ना, डर, उदासी, नाराजगी, डिस्टर्बेंस, जितने अवगुण हैं वो सब अहंकार के परिणाम हैं। उनका बीज अहंकार है। हाँ? दुनिया के हर नादान इंसान को लगता है कि वही राइट है, और उसको ये भी लगता है कि ईश्वर भी रॉन्ग है। आई एम द ओनली राइट पर्सन। ये उसका कहना है। समझ की बात है। इसलिए बच्चे नादानी नहीं करो। तुम एक कण भी नहीं हो। ध्यान देना अपने ऊपर। इसलिए तुम्हें जो सौभाग्य मिला है उसे संभालना, संभल कर चलना। बाप कभी किसी को दुख नहीं देता, सुख देने आता है। हमेशा सुख देने आता है, कभी नहीं दुख देता। दुख तुम्हारे अंदर की माया देती है तुम्हें। समझ है? बाप बस सुख देता है, लिबरेट करने आया है दुखों से। और वो भी तुमने पुकारा है इसलिए मैं आया हूं, मैं अपने से नहीं आता। ध्यान में रखना, मैं भी मेरे स्वमान में रहता हूं, ऐसे नहीं आता मैं। तुम बुलाते हो इसलिए मैं आया हूं। भक्ति मार्ग में तुमने इतनी भक्ति की और जी जान लगा के रो धो के मुझे बुलाया है, तब मैं आया हूं, तब मैं तुम्हें मिला हूं। मैं सबसे ज्यादा रॉयल्टी में रहता हूं, परमधाम में। ध्यान में रखना, मैं किसी की बातों में नहीं जाता। जब कोई पात्र बनता है तब मैं उससे मिलने आता हूं, उससे मिलता हूं, ऐसे नहीं मिलता मैं। तुमने बुलाया है इसलिए मैं आया हूं। तुम्हें जरूरत है, मुझे नहीं है। ध्यान में रखना, मेरे लिए तुम नहीं हो, तुम्हारे लिए मैं हूं। हमेशा ध्यान में रखना। और तुम यही बात भूल जाते हो, नादानी करते हो। समझ है? समझ कर चलो। समझ सकते हो तो समझो और पाओ। गीत है जो पिया के साथ है। ओम शांति। बाप ने ओम का अर्थ तो बच्चों को समझा दिया है। ओम
अर्थात अहम आत्मा, बस अर्थ ही इतना छोटा है। ऐसे नहीं कि आई एम गॉड। पंडितों आदि से पूछेंगे ओम का अर्थ क्या है, तो वह बहुत लंबा चौड़ा सुनाएंगे और यथार्थ भी नहीं सुनाएंगे। यथार्थ और अयथार्थ, सत्य और असत्य। सत्य तो है ही एक बाप, बाकी इस समय तो है ही असत्यता का राज्य। राम राज्य को ही सत्य का राज्य कहेंगे, रावण राज्य को असत्यता का राज्य कहेंगे। वह अयथार्थ ही सुनाते हैं, बाप है सत्य। वह सब सत्य सुनाकर सच्चा सोना बना देते हैं। तुम अब तक जो सुनते आए हो दुनिया से, सब असत्य है, सब का सब असत्य है। मैंने पूछा ना सवाल एक मुरली में, तुम्हें किसने कहा इसको ही शक्कर कहते हैं, इसको ही मिर्ची कहते हैं? किसने कहा? बताओ मुझे। शक्कर को मिर्ची और मिर्ची को शक्कर क्यों नहीं नाम दिया? एप्पल को आम और आम को एप्पल क्यों नहीं दिया? कहां से आए ये नाम? सत्य जानते हो तुम? समझ की बात है, समझदार समझते हैं। इसलिए बच्चे, ये सब झूठी माया, झूठी काया, झूठा सारा संसार है। ध्यान में रखना, सब झूठ है। इसलिए दुनियावी बिलीफ सिस्टम लेकर मेरे पास मत आओ। ध्यान में रखना, तुम्हारे अंदर बिलीफ सिस्टम बहुत पड़ी है, कचरा भरा हुआ है बिलीफ सिस्टम्स का, और तुमने जिसे मान्यता दी है वही तुम पर कारीगर साबित होता है, कार्य करता है। जो दवाई जिसे तुमने मान्यता दी है कि ये तुम्हारे लिए बुखार में काम करती है, वही काम करेगी। दूसरी कितनी भी अच्छी लाए, बाबा भी खुद क्यों ना दे, नहीं करेगी। इसलिए अभी दुनियावी मान्यताओं को छोड़ो। बाप जो ज्ञान दे रहा है सत्य, उसे स्वीकार करो। समझ है? दुनियावी मान्यताएं बस करो। कितनी मान्यताएं? ओम के लिए कहते आकार उकार मकार। बाप तो सिंपल कहता है अहम आत्मा, हो गया ओम। और क्या चाहिए? समझ की बात है। दुनियावी मान्यताओं को छोड़ो और बाप जो सुना रहा है उसे धारण करो। तुम्हारे हिसाब से फलानी सब्जी खाकर शायद तुम्हें तकलीफ होती हो, पर बाप कहेगा ये खाओ, जन्मों जन्मों की तकलीफ समाप्त हो जाएगी। अगर दिमाग में कचरा भरा हुआ है तो मत करना, मत खाना। देखो, हर वक्त वही बात काम करती है जो उसके पीछे का बिलीफ सिस्टम है। ध्यान में रखना, हर वक्त। तुम्हें सतयुग से भी पानी लाके दिया ना, और कहा ये किसी नदी नाले का पानी है जो फिल्टर नहीं किया हुआ, तुम नहीं पियोगे? नहीं पियोगे तुम कहोगे नहीं नहीं, नदी नाले का पानी कैसे पी ले, फिल्टर नहीं किया, कुछ नहीं किया और पानी पी ले हम, ऐसे कैसे पिए? देखो, मनुष्य के ऊपर सिर्फ उसकी मान्यताएं काम करती है। ध्यान में रखना, सिर्फ बिलीफ सिस्टम काम करती है पूरी पूरी। तुम जिसे मान्यता देते हो, फलाना करने के बाद फलानी बात हो जाएगी, वो काम करेगा। समझ है? ये सब तुम्हारी मान्यताएं है, सारी बातें। आज ऑपोजिट रिसर्च भी तैयार हो रहे हैं। कोई कहता है ये यही राइट है, अभी दूसरे रिसर्चर
उसे रॉन्ग सिद्ध करके दिखा रहे कि इस बात में ये रॉन्ग है, क्या सही क्या गलत बता सकते हो? कुछ भी बात नहीं तुम्हारे पास सही गलत के लिए। और तुम्हारे किसके रेफरेंस है? मनुष्यों के, मनुष्यों के रेफरेंस है। तुम्हारे पास तुम्हारा ज्ञान है? कुछ है क्या ज्ञान? बताओ। तुम्हें जो किताबों में दिया सत सत किया। समझ की बात है, जो बताया उसे तुमने सत्य किया। चलो ये सत्य है, पर बाप पूछ रहा है तुम में से कितनों ने इलेक्ट्रॉन देखा है, प्रोटॉन देखा है, न्यूट्रॉन देखा है? देखा है किसी ने? पर माना ना कि एटम के अंदर ये 3 है। किसके आधार पर? मनुष्यों के। और बाप इतना सत्य बता रहा है, स्वीकार नहीं हो रहा है। मनुष्यों ने कुछ भी बताया स्वीकार है, और बाप सत्य बता रहा है स्वीकार नहीं है। तुम अपनी मान्यता ही चलाओगे, बच्चे नुकसान होगा। अपनी मान्यताओं से जरा बाहर आओ और बाप जो सत्य ज्ञान दे रहा है उसे धारण करो, समझ कर चलो। बाप है सत्य, वह सब सत्य सुनाकर सच्चा सोना बना देते हैं। फिर माया असत्य बनाती है। माया की प्रवेशता के कारण मनुष्य जो कुछ कहेंगे वह असत्य ही कहेंगे, जिसको आसुरी मत कहा जाता है। बाप की है ईश्वरीय मत। आसुरी मत वाले झूठ ही बताएंगे। आसुरी मते दुनिया में अनेक हैं, गुरु भी अनेक हैं, उन्हों की श्रीमत नहीं कहेंगे। एक ईश्वर की मत को ही श्रीमत कहेंगे। अभी तुम बच्चे समझते हो हम श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनते हैं। सबसे श्रेष्ठ तो है ही परमपिता परमात्मा, जो रहते भी ऊंचे ते ऊंचे हैं। सब भक्त उनको याद करते हैं। भक्त श्रीमत को याद करते हैं तो जरूर कोई आसुरी मत पर है। अभी तुम श्रीमत पर श्रेष्ठ बनते हो, फिर वहाँ भगवान कहकर याद करने की दरकार ही नहीं। देवी देवताओं को कोई दुख नहीं जो याद करना पड़े, भक्तों को तो अपार दुख है। अभी तो बहुत दुख के पहाड़ गिरने हैं। महाभारी लड़ाई यह दुखों का पहाड़ है मनुष्यों के लिए। तुम बच्चों के लिए सुख का पहाड़ है। बच्चे विराट दुख है, तैयार रहना। झेलने के लिए नहीं तो देखने के लिए तैयार रहना, देखने के लिए नहीं तो सुनने के लिए तैयार रहना। पर इसमें से कुछ न कुछ होगा जरूर। ऐसे नहीं कि तुम बिल्कुल बाहर रहोगे, ये पॉसिबल नहीं। या तो सुनोगे या देखोगे या अनुभव करोगे। विराट दुख है, कल्पना से बाहर है। तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतने दुख आएंगे। बाप ने तो कहा है अंत तक मेरे बच्चों को मैं दाल रोटी या दाल चावल जरूर खिलाऊंगा। ध्यान में रखना, मेरे बच्चों को। मेरे बच्चे कौन हैं? जो श्रीमत पर चलते हैं। ऐसे नहीं कि मेरे पास बैठे तो मेरे बच्चे हुए, नहीं, बिल्कुल नहीं। जो पूरा श्रीमत पर चलते हैं, पूरा समर्पण किया है, पूरी निश्चय बुद्धि, पूरी सच्ची दिल, वही मेरे बच्चे हैं, बाकी नहीं है। यहां मेरे पास भी क्यों ना बैठे, बाजू वाली कुर्सी में भी क्यों ना बैठे, पूरा श्रीमत, पूरा मेरा बच्चा,
उन्हीं के लिए व्यवस्था होगी, बाकी सब तड़पेंगे, इससे गुजरेंगे। मैं जिम्मेवार नहीं हूं, ध्यान में रखना। तुम खुद जिम्मेवार हो, मैं नहीं हूं। खाना कहीं घास खाना, पत्ते खाना, जो ठीक लगे खाना, मैं कुछ नहीं खिलाऊंगा। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मेरे बच्चों के प्रति है, और मेरे बच्चे मेरी श्रीमत को कभी छूटने भी नहीं देंगे। गिरना छोड़ दो, छूटने भी नहीं देंगे। टूटना तो भूल भी जाओ। समझ की बात है, समझ है। इसलिए बच्चे, अभी भी वो समय नहीं आया, अभी शुरू हुआ है। धीरे धीरे पहाड़ बड़ा होगा, तब पता चलेगा। एक एक देश में जब अन्न की कमी होगी, ध्यान में रखना, तुम्हारे भी देश का, शहर का, गांव का नंबर है। ध्यान में रखना, तुम्हारा भी नंबर है। अगर श्रीमत पर नहीं चलते तो श्रीमत पर चलने वालों को पता भी नहीं चलेगा विनाश कब हो गया। बस वो सुनेंगे, फलाने देश में ये हुआ, फलाने शहर में वो हुआ, बस सुनेंगे वो। और जब तक साधन है देखेंगे, वो बात उनके साथ नहीं होगी, श्रीमत पर चलने वालों के साथ नहीं होगी। मनमत और परमत निश्चित है, निश्चित लिख के देता हूं मैं। मनमत और परमत वाले दर्दनाक मौत मरेंगे, दर्दनाक, अति भयानक। फिर वो ज्ञान वाले भी क्यों ना हो, देखना तो सही क्या होता है। श्रीमत वाले ही जय जयकार में नाचेंगे, गाएंगे, मौज मनाएंगे। पता भी नहीं चलेगा कि कब कलयुग का सतयुग हो गया, कब परमधाम आ गए, कब नया कल्प शुरू हुआ। बच्चे ध्यान देना, दुखों के पहाड़ से बचना चाहते हो तो आज अभी इसी घड़ी श्रीमत पर चलना शुरू करो। एक भी श्रीमत टूट न पाए। समझ है, समझदार बनो। सुख चाहते हो तो अभी तो बहुत दुख के पहाड़ गिरने हैं। महाभारी लड़ाई यह दुखों का पहाड़ है। लड़ाई के बाद देखना कैसे अन्न की कमी होती है, कैसा सारा कम्युनिकेशन खलास हो जाता है, कैसे सारी व्यवस्था अव्यवस्था में, अव्यवस्था भी शोभा नहीं देगा, दुर्व्यवस्था में कन्वर्ट होगी। बस देखना, तुम देखना बस। महाभारी लड़ाई यह दुखों का पहाड़ है मनुष्यों के लिए। तुम बच्चों के लिए सुख का पहाड़ है। दुख के बाद सुख जरूर आना है। इस विनाश के बाद फिर तुम्हारा ही राज्य होना है। और एक बात याद आई बच्चे, अब सभी को बताते, जब जब कोई श्रीमत पर चल रहा है ना, छोटी हो या बड़ी हो, मोटी हो श्रीमत, स्थूल हो या सूक्ष्म हो, समझ जाना उसके अंदर आत्मा है। और जब जब नहीं चल रहा है ना, उससे दूर रहना। उसके अंदर आत्मा नहीं है, उसकी आत्मा शैतान के पास है। ध्यान में रखना, जरा भी चेहरा तुम्हें उदास दिखाना, आत्मा नहीं है उनमें, दूर रहना उनसे। जरा भी ना खुश दिखे, डिस्टर्ब दिखे, बिल्कुल बात नहीं करना, चेहरा भी नहीं देखना उनका। बाप भी देखना पसंद नहीं करता, तुम भी बाप के जैसे बनो, देखो भी नहीं उन्हें। आत्मा ही नहीं वहां, शरीर को देखना है क्या, माया को देखना है क्या उनके अंदर? बिल्कुल नहीं देखना। समझ की बातें ध्यान देना बच्चे।
वो कब प्रभाव आएगा ना तुम पर, कलयुग है। बाप का प्रभाव जल्दी नहीं आएगा, पर इन अवगुणों का प्रभाव तुरंत नैनो सेकंड में आ जाएगा, समय नहीं लगेगा। इसलिए ध्यान देना, ध्यान देना, अनुभव करना है। किसी को यॉर्निंग होती है तुरंत, कितने तेजी से होती है, उससे भी कई गुना ज्यादा तेजी से अवगुण ट्रांसफर होते हैं, कई गुना ज्यादा। समझ है? कोई सोया हुआ है ना, उसे तुम देखते रहो ना, थोड़े समय में तुम भी सो जाओगे। परिणाम है। तुमने भोजन किया है ना, और कोई भोजन कर रहा है ना, उसे तुम देखते रहोगे ना, तुम्हें भूख लगेगी तुरंत। अभी तुमने भोजन किया है पर तुरंत भूख लगेगी। परिणाम है ये, कलयुग का परिणाम है। अवगुण जल्दी ट्रांसफर होते हैं, ध्यान देना। इस विनाश के बाद फिर तुम्हारा ही राज्य होना है। अनेक धर्मों का विनाश होता है, और जो धर्म अब प्राय लोप है उनकी स्थापना होती है। गोया इस महाभारी लड़ाई द्वारा स्वर्ग के गेट्स खुलते हैं। इस गेट से कौन जाएंगे? समझ है? इस गेट से कौन जाएंगे? जिन्होंने सारे संसार को फॉरगेट किया है ना, वही जाएंगे इस गेट से। बाकी गेट के बाहर रुकेंगे मार खाने के लिए धर्मराज का। मार खाकर सब जब फॉरगेट हो जाएगा संसार, तब गेट से एंट्री मिलेगी। समझ है? ध्यान रखना बच्चे, मार खा के नहीं जाना है, शान से जाना है। गाली खा के राजा बने, ये कोई राजा ही है क्या? सबके सहमति से सारी प्रजा कहे कि यही राजा चाहिए, ये है राजा ही। समझ है? ऐसे शान से बनो राजा। इस गेट से कौन जाएंगे? जो राजयोग सीख रहे हैं। सिखलाने वाला बाप है। राजयोग का अर्थ क्या है? देह, देह के पदार्थ, देह के सारे संबंध, संपर्क, ये सारा संसार भूल कर, फॉरगेट कर, बाप को याद करो। यह है राजयोग। राजयोग ये नहीं सिखाता कि संसार को याद करो, राजयोग सिखाता है संसार भूलो। तमो प्रधान को क्या याद करना, तमो प्रधान को क्या देखना, क्या पकड़ना। इसलिए बच्चे ध्यान देना। सिखलाने वाला बाप है, जो पिया के साथ हैं उनके लिए यह ज्ञान बरसात है। पिया बाप को कहा जाता है। देखो बच्चे, पिया के साथ हो ना, तो तुम्हारे लिए ज्ञान बरसात है। लेकिन अगर पिए हुए हो ना संसार की मस्ती को, तो तुम्हारे लिए नहीं है। पिए हुए नहीं रहना, होश में रहना। पिया के साथ रहना, पिए हुए नहीं रहना। संसार को ध्यान में रखना। समझ की बात है। तुम संसार का नशा पीकर आए हो यहां पर। तुम्हारी संसार के नशे की जो बातें हैं ना नशीली, अब तक उतरी नहीं है। उसका जरा नशा उतरे, फिर तुम्हें ये सत्यता पता चलेगी ये क्या हो रहा है, मैं कौन हूं और ये क्या चल रहा है।
संसार का नशा है ना, संसार का नशा हटाओ। सबसे खतरनाक होता है वो नशा संसार का। संसार में अनगिनत नशीली पीने की, खाने की चीजें अवेलेबल है। उनका नशा शायद कुछ घंटों के बाद उतर जाता है, पर संसार का नशा पूरा जन्म नहीं उतरता। और एक बार चढ़ा ना, आधा कल्प नहीं उतरता। इसलिए ये सबसे खतरनाक नशा है संसार का। इससे दूर रहो, संसार का नशा नहीं करो। सबसे बुरा नशा है ये, इंसान को डुबो देता है, खलास करता है। ध्यान में रखना, इस नशे से दूर रहना। पिया बाप को कहा जाता है, वह वर्षा तो पानी के सागर से निकलती है, यह अविनाशी ज्ञान रत्नों की बरसात है। जो पिया ज्ञान सागर के साथ हैं, उनके लिए अविनाशी ज्ञान रत्नों की बरसात है। इन अविनाशी ज्ञान रत्नों की तुम्हारी बुद्धि रूपी झोली में धारणा होती है। एजुकेशन बुद्धि में धारण की जाती है ना, आत्मा है मन बुद्धि सहित। तो जैसे कि आत्मा ग्रहण यानी धारण करती है, जैसे आत्मा को यह शरीर है, वैसे आत्मा को मन बुद्धि है। बुद्धि से ग्रहण करते हैं। ग्रहण तब होता है यानी धारणा तब होती है जबकि योग है। देखो बच्चे, ग्रहण तब होगा जब तुम्हारा संसार का ग्रहण उतरेगा। तुम्हारे बुद्धि पर संसार का ग्रहण लगा हुआ है, वो तो कुछ क्षणों का होता है, घंटों का होता है, पर तुम्हारे बुद्धि पर जन्मों जन्मों का संसार का ग्रहण लगा हुआ है। इससे जरा बाहर निकलो। देखो बच्चे, हर घड़ी ग्रहण लगता है, हर घड़ी। सुबह उठते हो, नहाने धोने का ग्रहण, नहा धो के हुए चाय पानी नाश्ते का ग्रहण, वो हुआ कामकाज का ग्रहण। दिन भर कोई ना कोई ग्रहण है। बाप की याद है इसमें, या ग्रहण में अटके रहते हो? दिन भर ग्रहण। और संसार की जितनी बातें तुम्हें याद है ना, उतने ग्रहण लगे हैं, उतने ग्रहण लगे। इसलिए कभी कभी कहते हैं, लगता नहीं फलाना व्यक्ति संसार से छूट पाएगा। कोई कहता है, लगता है अभी मौत ही इन्हें छुड़ाएगी, वो भी अंत में। ये छोड़ पाएगा, लगता नहीं। क्योंकि यहां सब ग्रहण है ना, अनगिनत ग्रहण है। तुम्हें संसार जितना दिखता है ना, वो सब ग्रहण है। दिन भर तुम ग्रहण में रहते हो। दिन भर बच्चे विचार करना। इसलिए तुम्हें ये ग्रहण नहीं होता, ज्ञान धारणा नहीं होती। ग्रहण से बाहर निकलो। ग्रहण तब होता है यानी धारणा तब होती है जबकि योग है। यह बाप बैठ बहुत सहज बातें समझाते हैं। मनुष्यों ने तो बहुत डिफिकल्ट बातें सुना दी हैं। शास्त्रों में भी बहुत मते हैं। गीता का बहुत प्रचार है। अध्याय का अर्थ बहुत करते हैं। कितनी अनेक गीताएं बना दी हैं। और कोई शास्त्र नहीं जिसके लिए कहे
फलाने का वेद, फलाने का शास्त्र। गीता के लिए कहते हैं गांधी गीता, टैगोर गीता, ज्ञानेश्वर गीता, अष्टावक्र गीता, बहुत नाम गीता के रख दिए हैं। और वेद शास्त्र के कभी इतने नाम नहीं सुनेंगे, परंतु मनुष्य समझते कुछ भी नहीं है। यह ज्ञान ही प्राय लोप हो जाता है। अब डीटी सॉवरेंटी कहाँ से मिलेगी? जरूर जो सतयुग की स्थापना करने वाला होगा वही देगा। अब बाप आया हुआ है तुम बच्चों को स्वर्ग की राजाई देने, सो भी 21 जन्मों के लिए गाया जाता है। कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे। अब वह कुमारी कौन सी? तुम सब कुमार कुमारी हो। तुम कोई को भी 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य प्राप्त करा सकते हो, श्रीमत से अथवा बाप की मत से। पाठशाला में जो पढ़ते हैं वह जानते हैं कि हम स्टूडेंट हैं, और सत्संगों में अपने को स्टूडेंट नहीं समझेंगे। स्टूडेंट को एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रहती है। तुम हो ईश्वरीय स्टूडेंट्स। भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, मनुष्य से देवता बनाता हूँ। देवताओं की राजधानी थी, यथा राजा रानी, देवी देवता तथा प्रजा। नर से नारायण बनते हैं, यह एम ऑब्जेक्ट है फर्स्ट। ऐसे नहीं राजा राम व रानी सीता बनाएंगे, यह है ही राजयोग। राजाओं का राजा बनाएंगे। कल्प कल्प मैं फिर से आता हूँ, गवाया हुआ राज्य देने। तुम्हारा राज्य कोई मनुष्यों ने नहीं छीना है, छीना है माया ने। अब जीत भी माया पर पानी है। वह लड़ाई होती है राजाओं की, एक दो के ऊपर जीत पाने लिए लड़ते हैं। अब तो प्रजा का प्रजा पर राज्य हो गया है। हद के राजाओं की अनेकानेक लड़ाइयाँ लगी हैं, उनसे हद की राजाई मिलती है। और इस योग बल से तुम विश्व की राजधानी स्थापन करते हो। इसको अहिंसक लड़ाई कहा जाता है। लड़ाई अथवा मरने मारने की बात नहीं है, यह है योग बल। कितना सहज है। बाबा के साथ योग लगाने से हम विकर्माजीत बनते हैं, फिर कोई माया का वार नहीं होगा। हातमताई का खेल दिखाते हैं, वह मुहलरा मुख में डालते थे तो माया गुम हो जाती थी, मुहलरा निकालते थे तो माया आ जाती थी। अल्लाह अवलदीन का भी नाटक है। ठका करने से बहिश्त निकल आता था, वह है बहिश्त अथवा स्वर्ग। तो बाप बैठ बहिश्त की स्थापना करते हैं ब्रह्मा द्वारा। परमपिता परमात्मा कोई नरक की स्थापना थोड़े ही करेंगे। ऐसा होता तो उनकी एफिजी बनाते। एफिजी तो रावण की निकाली जाती है, क्योंकि रावण ही सबका दुश्मन है। बाप जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं उनको तो आँखों पर रखा जाता है। बाप कहते हैं मुझे भक्त याद करते हैं कि आकर दुख से छुड़ाओ, इसलिए आकर लिबरेट करता हूँ। बाप लिबरेटर भी है, रूहानी पंडा भी है। तुमको ले जाते हैं अपने शांति धाम। जो पिया के साथ हैं उनके लिए अविनाशी ज्ञान रत्नों की बरसात है, जिन ज्ञान रत्नों का मूल्य नहीं किया जाता। बच्चे, अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम बस सुनते जाओ।
अंत में हिसाब किताब होगा, मैं तुम्हें बताऊंगा तुमने इतना सुना है, इसके बदले में तुम इतने अमीर बने हो, पद्मा पदमपति बने हो, इसके एवज में, इसके बदले में बस तुम सुनते जाओ, धारण करते जाओ। समझ की बात है, समझना माना ही धारण करना। इसलिए बाबा कहते हैं सुनते रहो, मैं बस ज्ञान देने आता हूं। असल में वो रतन है, जितने ले सकते हो ले लो। इसलिए बाबा कभी कहता है तुम्हारे घर में कौड़ी कमा रहे हो वहां रहकर, और मैं यहां रतन बांट रहा हूं, रतन बांट रहा हूं। कौड़िया चाहिए या रतन चाहिए, मर्जी तुम्हारी है, जो चाहिए लो। अंत में हिसाब किताब होगा, मैं पूरा न्यूट्रल रहूंगा। हिसाब किताब के समय मैं किसी का बाप नहीं हूं, ध्यान में रखना। मैं हिसाब किताब करने वाला हूं सिर्फ, बाकी मैं किसी का बाप नहीं हूं वहां पर। मैं तुम्हें नहीं जानता। आओ लाइन में, हिसाब किताब सुनो, वर्षा लो, आगे बढ़ो। मैं तुम्हें पहचानता नहीं हूं। समझ है, समझ की बात है। जिनकी और मेरी घनी पहचान हुई है, वो मेरे साथ हिसाब किताब करने बैठेंगे। बहुत कुछ देना है ना सारी दुनिया को, तो मेरे साथ कोई तो होंगे जो आजीवन पूरी जीवन श्रीमत पर चले, पूरा पूरा वो मेरे साथ बैठेंगे हिसाब किताब करने के लिए। बाकी हिसाब किताब लेने वाले आएंगे, लेकर चले जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। तुम कौन हो, तुम चेक करो। इसलिए सुनो, ये ज्ञान रतन लो। समझ है, जिसके भाग्य में नहीं है ना वो नहीं सुन पाएगा। तुम उसको बिठाओ भी ना, फिर भी वो भाग जाएगा। समझ जाना, ये बहुत गरीब है वहां पर, इसलिए ये अभी सुन नहीं पा रहा है। इसकी ऐसी बात है, ये ले नहीं पा रहा है, गरीब है। ये ज्यादा अमीर नहीं है, इसलिए ले नहीं पा रहा है। सिंपल सी बात है बच्चे, कमाई हो रही है, कौन नहीं बैठेगा कमाई में? विचार करो, कौन नहीं बैठेगा कमाई में? जिसका दुर्भाग्य होता है ना वो नहीं बैठता। वो होती है ना बात, रात को 2 बजे 4 बजे 3 बजे स्टेशन पर चाय बेचते हैं। वो चाय बेचता रहता है, कभी कोई ट्रेन लेट हो जाती है, उस ट्रेन से उसका बिजनेस बहुत होता है। उस प्लेटफॉर्म पर ट्रेन लेट होती है, पता भी चला इतनी लेट है, और 2-4 मिनट आगे पीछे थक जाता है और दूसरे प्लेटफॉर्म पर चला जाता है। भाग्य नहीं है ना कमाने का, इसलिए उसका नसीब उसको दूसरे प्लेटफॉर्म पर लेके गया, और यहां कोई और आया और उसने कमाया। बात भाग्य की है। समझ है, पूरी पूरी भाग्य की बात है बच्चे। जो सजग रहकर सुन रहा है ना, समझ है, भाग्य की बात है। इसलिए बाप मुरली भी ऐसे समय में चलाता है जिस समय तुम्हारी बैठने की परीक्षा होती है। इतनी बड़ी प्राप्ति दे रहा हूं ना, देखो तो सही, तुम जग पाते हो क्या, बैठ पाते हो क्या, देखो तो सही। तुम्हारा भाग्य है क्या? नॉर्मल समय में हर कोई बैठता है। मेरा कारोबार जरा एबनॉर्मल है, हर रूप से उल्टा है, उल्टी गंगा है मेरी, सीधी नहीं है।
समझ है। मेरी गंगा हिमालय से समंदर तक नहीं बह रही, समंदर से हिमालय तक बह रही है, उल्टी गंगा है, उल्टा कारोबार है। परीक्षा होती है, बहुत अमूल्य है यह ज्ञान रतन, जितने इकट्ठा कर सकते हो करो, जितना भाग्य होगा लो। जो पिया के साथ हैं उनके लिए अविनाशी ज्ञान रत्नों की बरसात है। तुम्हें ये अक्षर लगेंगे, शब्द लगेंगे, मैं एक एक अक्षर का हिसाब करूंगा ऊपर, ध्यान में रखना कि मैंने एक अक्षर सुनाया, तुमने एक अक्षर सुना, उसके एवज में ये रिटर्न है तुम्हारा, और तुमने ये अक्षर मिस किया, ये तुम्हें नहीं मिलेगा। हर चीज का हिसाब करूंगा मैं, चिंता नहीं करना। जो पिया के साथ हैं उनके लिए अविनाशी ज्ञान रत्नों की बरसात है। जिन ज्ञान रत्नों का मूल्य नहीं किया जाता, बाबा है ज्ञान सागर, तो जरूर आत्मा में पार्ट भरा हुआ है। परमपिता परमात्मा खुद भी कहते हैं, मेरी जो आत्मा है जिसको तुम परमात्मा कहते हो, मेरे में भी पार्ट भरा हुआ है। भक्तों की संभाल करना, सबको सुख देना। दुख तो माया देती है, भक्तों को अल्पकाल के लिए सुख देने का भी मेरा पार्ट है। मैं ही साक्षात्कार कराता हूँ और दिव्य बुद्धि देता हूँ, जिसको ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है। देखो बच्चे, बाप ज्ञान देता रहता है, सुनाता रहता है, लेते रहो, लेते रहो। तीसरा नेत्र मैं भरपूर कर रहा हूं। तुमने देखा है किसको? प्रकाशमणि को। कैसे भी हो सुनेंगे, हो उठेंगे नहीं, सुनेंगे, बैठेंगे। कितना भी शरीर थका हुआ हो, बैठेंगे। बाबा बात कर रहा है ना, बैठेंगे। उठेंगे नहीं, कभी नहीं उठेंगे। अब देखना उन्हें, बाबा बैठा वो बैठे। जब तक बाबा उठता नहीं ना, वो हिलेंगे नहीं। इतना भरा है ना उन्होंने अपने अंदर, तुम कल्पना नहीं कर सकते। कल्पना से बाहर भरा है उन्होंने अपने अंदर इतने वर्षों में। इस पार्ट में बाबा के साथ चलते, ज्ञान से सबसे ज्यादा भरपूर होने वाली आत्मा है वो, सबसे ज्यादा भरपूर हुई है सब में। कमाल की प्राप्ति की है उन्होंने, कमाल की, सच में कमाल है, सच में कमाल है। ऐसे बनो, समझ की बात है, सुन रहे होंगे, मुबारक हो। मैं ही साक्षात्कार कराता हूं और दिव्य बुद्धि देता हूं, जिसको ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है, जिससे तुम्हारी बुद्धि का गॉडरेज का ताला खुलता है। मेरा भी पार्ट है, तो जो बाप के साथ हैं उनके लिए ज्ञान बरसात है। अब इतने सब बच्चे कैसे साथ रह सकते? तुम बाप को याद करते रहेंगे तो गोया बाप के साथ ही हो। कोई लंदन, कोई कहाँ है, फिर साथ कहाँ है, उनको भी मुरली जाती है,
जो सयाने समझदार होते हैं वह 1 हफ्ता भी अच्छी रीति समझे तो उनको स्वदर्शन चक्रधारी बना देता हूँ। 84 जन्मों के स्वदर्शन चक्र का राज अभी तुम बच्चों ने समझा है। जिस स्वदर्शन चक्र फिराने से माया रावण का सिर काट देते हूँ, अर्थात उन पर जीत पाते हूँ। बच्चे ध्यान में रखना, घड़ी घड़ी स्वदर्शन चक्र फिराते रहना, ड्रिल करते रहना घड़ी घड़ी, स्थिति अच्छी रहेगी, माया नहीं आएगी। 8 क्यों करें, 80 क्यों ना हो जाए एक दिन में ड्रिल, 108 क्यों ना हो, 8 पर ही क्यों रुकना है, घड़ी घड़ी करो। समझ है? बाकी सिर काटने की कोई बात नहीं है। उन्होंने फिर हिंसक अस्त्र शस्त्र दे दिए हैं। वास्तव में शंख यह मुख है, चक्र फिराना यह बुद्धि का काम है। तो यह अलंकार भक्ति मार्ग में बहुत दे दिए हैं। शास्त्र आदि जो भक्ति मार्ग में चल रहे हैं ड्रामा अनुसार फिर वही निकलेंगे। हो सकता है यह सच्ची गीता भी कोई न कोई के हाथ में आ जाए तो कुछ इनसे भी डाल देंगे, बाकी सभी वही निकलेंगे। कोई कोई अक्षर उनमें यहाँ के आए हैं। भगवान वाच ठीक है, राजयोग भी ठीक है। बाप कहते हैं अब वापस जाना है, इस शरीर सहित सब कुछ भूलना है। इसके बदले तुमको प्योर शरीर मिलेगा, आत्मा भी प्योर हो जाएगी, धन भी तुम्हारे पास अथाह होगा। तुमको बहुत लोभ है, परंतु इनको शुद्ध कहा जाता है, इससे भारत सारा शुद्ध बनता है। भारतवासी चाहते हैं राम राज्य, 1 गवर्नमेंट 1 नेशन हो, एक मत अद्वैत मत हो। अद्वैत का अर्थ ही है देवता, यह है आसुरी मत। श्रीमत बिगर सब आसुरी मते हैं, जिस कारण 1-2 में लड़ते झगड़ते रहते हैं। ईश्वर के बच्चे न होने कारण निधन के बन पड़े हैं। सतयुग में देवताएं हैं धनी के, वहाँ जानवर भी कभी लड़ते नहीं, यहाँ तो सब लड़ते झगड़ते हैं। सतयुग में है सबको बेहद का सुख। अब तुम बच्चे जानते हो हम बाप से ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार ले रहे हैं। ईश्वर सम्मुख है ना, कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ स्वर्ग स्थापन करने। तुम बच्चों के लिए वंडरफुल सौगात ले आता हूँ। बाप कहते हैं मेरे लाडले सिकिलदे बच्चों, 5000 वर्ष बाद आकर तुम मिलते हो, ऐसे और कोई कह न सके। भल अपने को ब्रह्मा विष्णु शंकर कहलावे, परंतु ऐसी बातें किसको कहने आएगी ही नहीं, इसमें कोई कॉपी कर न सके। बाप कहते हैं मेरे लाडले सिकिलदे बच्चों, 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर तुम मिले हो। सिर्फ तुम ही, बहुत बच्चे मिलते रहेंगे। राजधानी स्थापन करने में बहुत मेहनत लगती है। राजा रानी एक, फिर उनके बच्चे वृद्धि को पाएंगे। भारत में प्रिंस प्रिंसेस कितने होंगे? समझो 1,00,000-2 है। प्रजा होगी 40-50 करोड़, तो मंजिल बहुत बड़ी है। यह बाप की कॉलेज है, तो कितना अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए। बाप तो कहेंगे राजाओं का राजा बनो, न कि प्रजा। बनेंगे वही जो कल्प पहले बने होंगे। हम साक्षी होकर देखेंगे कौन किस प्रकार का वर्षा लेते हैं। कोई तो एकदम पकड़ लेते हैं,
मोस्ट बिलीवेड बाप हैं। चुंबक पर सुइयाँ खींच कर आती है, कोई में कट यानी जंक जास्ती होती है, कोई में कम। नज़दीक वाले तो एकदम आकर मिलेंगे, साफ सुई झट खींच आएगी। बाप कट को निकाल कर ऐसा चमकाते हैं, जो तुम बच्चे वहाँ साथ रहेंगे। तुमको रुद्रमाला में पिरोना है। गायन भी है, परंतु जानते नहीं हैं कि यह माला किसकी बनी हुई है। बाप कहते हैं, मेरी माला जो होगी वह स्वर्ग की मालिक होगी। भक्त माला को भी तुम समझ गए हो, वह रावण की माला है। पहले रावण की माला में कौन आते हैं? पूज्य से पुजारी कौन बनते हैं? आपे ही पूज्य देवता फिर पुजारी बनते हैं। यह कितनी गुह्य बातें समझने की हैं। तुम हो फिलैंथ्रोपिस्ट, देह सहित सब कुछ बाबा को बलि चढ़ते हो। सन्यासी फिलैंथ्रोपिस्ट नहीं बनते, वह तो घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। तुम सब कुछ ईश्वर अर्पण करते हो, एवरीथिंग फॉर गॉड फादर। तो बाप फिर कहते हैं, मेरा सब कुछ तुम बच्चों के लिए है। मनुष्य जब मरते हैं तो सब सामग्री करनी घोर को देते हैं। बाप कहते हैं, मैं भी करनी घोर हूँ। तुम्हारे पास पुराना कखपन है, सब दान करते हूँ। बाप पर बलिहार जाते हूँ। काम तो फिर भी तुम्हारे ही आता है। बाबा तो मकान आदि भी अपने लिए नहीं बनाते हैं। शिव बाबा है दाता, सारे स्वर्ग की राजाई तुमको दे देते हैं। इसलिए इनको सौदागर भी कहते हैं। कितनी मीठी मीठी बातें हैं। इम्तहान पूरा होने वाला है। बाबा, आखिर इम्तहान कभी पूरा होगा? बाबा कहते हैं, जब तुम मरने पर आएंगे, ज्ञान पूरा होगा, तब यह विनाश आरंभ होगा। फिर गोल्डन स्पून इन माउथ, जन्म लेंगे और स्पून मिलेगा। यहाँ तो 30-40 वर्ष पढ़ते हैं तो यहाँ ही उसका फल मिल जाता है। तुम्हारा तो है भविष्य के लिए। भविष्य जन्म तुमको मिलेगा तो तुम प्रिंस बनेंगे। तो इम्तहान तब पूरा होगा जब विनाश शुरू होगा। एक तरफ पढ़ाई पूरी होगी और विनाश शुरू हो जाएगा, बाकी रिहर्सल तो होती रहेगी। तुमको इस पढ़ाई का फल फिर नई दुनिया में मिलना है। वहाँ आत्मा, शरीर, राजाई सब नया होता है। यह बड़ी गुह्य धारणा की बातें हैं। पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं चाहिए। बाप बैठ समझाते हैं, वंडरफुल बातें हैं ना। देरी से आने वाले भी झट योग और ज्ञान में लग जाते हैं, तो वह भी ऊंच पद पा सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, शरीर और आत्मा दोनों को पवित्र बनाने के लिए इस पुराने शरीर सहित सब कुछ भूलना है। देह सहित बाप पर पूरा बलि चढ़ फिलैंथ्रोपिस्ट यानी महादानी बनना है। 2 नंबर,
बाप की श्रीमत पर चल, बेहद का सुख लेना है। यह शुद्ध लोभ रखना है जिससे सारी विश्व सुखी बने। बाकी अशुद्ध लोभ त्याग देना है। वरदान है अमृत वेले के महत्व को जान, महान बनने वाले विशेष सेवाधारी भव। सेवाधारी अर्थात आँख खुले और सदा बाप के साथ बाप के समान स्थिति का अनुभव करे। जो विशेष वरदान के समय को जानते हैं और वरदानों का अनुभव करते हैं वही विशेष सेवाधारी है। अगर यह अनुभव नहीं तो साधारण सेवाधारी हुए, विशेष नहीं। जिसे अमृत वेले का, संकल्प का, समय का और सेवा का महत्व है, ऐसे सर्व महत्व को जानने वाले महान बनते हैं और औरों को भी महत्व बतलाकर महान बनाते हैं। स्लोगन है, जीवन की महानता सत्यता की शक्ति है जिससे सर्व आत्माएं स्वतः झुकती हैं। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। टोली खाओ और बाप समान बनो। अच्छा, ओम शांति। वाहे मैं आत्मा वा, वाहे मेरा भाग्य वा, वाहे मेरा ईश्वरीय परिवार वा, वाहे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।